हबीबी या रसूल अल्लाह तेरे दुश्मन जलते रहेंगे, तेरे दुश्मन जलते रहेंगे, जल कर मरते रहेंगे, जल जल कर मरते रहेंगे, हम सदा पढ़ते रहेंगे, हम सदा पढ़ते रहेंगे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जो पढ़ना जानते हैं वो किताबों के बगैर भी पढ़ जाते हैं, और जो कोर दिमाग हैं, कोर चशम हैं, उन्हें किताबों से भी नजर नहीं आता। वो नाम निहाद सकालर ये कहते हैं ये वैसे मुबाहुद्दम था, वैसे मुबाहुद्दम था, इसको मार दिया गया। तो मैं इसकी वजाहत भी साथ करना चाहता हूं। बुखारी शरीफ की शुरुआत को देख ले। बुखारी शरीफ की शरह इब्ने बत्ताल है। बुखारी शरीफ में इसकी शरह के अंदर इसकी वजह बयान की गई है। सीरत हलबिया के अंदर भी उसकी वजह मौजूद है कि उसका जुर्म क्या था। हम तस्लीम करते हैं वो मुजरिम और तरह का भी था, उसने एक मुसलमान को शहीद किया हुआ था, मगर कत्ल करने का बायस जो था वो तौहीन रिसालत का जुर्म था। इस सिलसिला में इब्ने बत्ताल, ये बुखारी शरीफ की शरह है जिल्द नंबर 4, इस हदीस पर बाकायदा वजाहत से लिखा गया, सफा नंबर 520 है। क्यों कत्ल किया गया? कहते हैं वस्तदल्लल मालिकीयून मिन हदीस इब्ने खतल अन्ना मन सब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्तल। इस हदीस से इस्तिदलाल किया कि जो गाली दे उसको कत्ल कर दिया जाए, वला युस्तताबो, और तौबा की मोहलत ना दी जाए। जैसे इब्ने खतल को मोहलत नहीं दी गई, उसको वहीं कत्ल कर दिया गया। मोहलत इतनी भी नहीं दी गई चलो हरम से बाहर निकाल के मार दो, हरम से नहीं निकालना, मस्जिद हराम से ही बाहर निकाल के मार दो। वही मारा है, नबी अलैहिस्सलाम ने मरवाया है। और इसके नाम के लिहाज से कुछ लोगों को शुबा पड़ता है, असल में अब्दुल उज्जा था, जब पहले मुशरिक था, फिर कलमा पढ़ा तो अब्दुल्ला, और फिर आगे उसकी जो सूरत हाल इर्तिदाद की थी। अब वाज़े तौर पर जब वो तौहीन करता है उसकी सजा किस अंदाज में शरीयत बयान करती है। अब यहां पर वो अलबिदाया व निहाया देख लो, या इसके सिवा तुम ज़ुरकानी को देख लो या नसीम उर रियाज को देख लो, जहां भी देखोगे इसके जुर्म का जिक्र वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। ये सीरत हलबिया है जिल्द नंबर 3, जहां इब्ने खतल का तज़किरा मौजूद है कि कैसे कत्ल हुआ, वो कैसा था। काना शायरन यहजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदबख्त शायर था, और खुशकिस्मत शायर हो तो हजरत हसन की शक्ल में आता है, और बदबख्त हो तो फिर सर उसका मकाम इब्राहिम के पास उतरता है। अब ये शायर था, क्या करता था? शेर में नबी अलैहिस्सलाम की हजब करता था, शेर में तौहीन करता था। वकानत लहू कैनतान तुगन्नियान ही, इसने 2 कंजरियां रखी हुई थी जो इसका लिखा हुआ बुरा कलाम पढ़ती थी बेहिजाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये तौहीन रिसालत का 13 मुजरिम था। इसने लिखी भी तौहीन, इसने जलसे करवाए तौहीन के, इसने कंजरियों से वो नज़में पढ़वाई जो तौहीन पर इसने लिखी हुई थी। गामदी को अगर इसका ये जुर्म नजर नहीं आता तो उसे ये सोचना चाहिए कि उसका ईमान फिर उससे रूठ चुका है, वरना बदर के मैदान में वो हजारों जुर्म करने वाला अबू जाल, हज़रत मुआज को सारे जुर्म नीचे नजर आते हैं, गाली वाला जुर्म ऊपर नजर आता है। जिस बेस पर उसे कत्ल किया जा रहा है, इस बुनियाद पर इब्ने खतल को जो नबी अलैहिस्सलाम ने कत्ल का हुक्म दिया तो वो कत्ल इस बेस पर था कि वो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, और वहां पर उसको माफी नहीं दी गई, और नबी अलैहिस्सलाम ने उसको तहते खुद करवाया है। यहां इस चीज को भी सामने रखने की जरूरत है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर कुछ लोगों को माफ भी किया। उस माफी की बाकायदा हम बाद में बहस करने वाले हैं, अभी चंद अहादीस इसकी मुकम्मल कर लें। इसके साथ ही जो डेथ वारंट जारी किए थे उनमें एक अब्दुल्ला बिन अबी सरहा भी थे। उनके बारे में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, सुनन नबी दाऊद के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 263 उस पर यह हदीस मौजूद है। सिर्फ उसमें नहीं, मुस्नद इमाम अहमद में भी है, उसके अलावा मुस्तदरक में भी है, और बहुत सी किताबों के अंदर सीरत की किताबों में भी हदीस के अलावा मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिस वक्त हुक्म दिया था कि 4 हैं, मर्द और 2 औरतें हैं जिनको नहीं छोड़ा जाएगा, इनको कत्ल कर दिया जाएगा। इकरमा भाग के चला गया, वापस आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हक था मुआफ कर दिया। और नजर आ रहा था कि अगले मैदानों में जिस वक्त दुबा और ओमान के इलाका में दौरे सिद्दीक़ अकबर में जाकर गुस्ताखी होंगी, इकरमा सैकड़ों गुस्ताखों के सर उतार के अपने इस अमल की गवाही देगा कि सरकार के हुस्न ने मुझे अपना किस कदर असीर बना रखा है। उसको छोड़ा। अब्दुल्ला बिन अबी सरह के लिहाज जो हदीस शरीफ है उसमें भी वाज़े तौर पर कि जब कोई गुस्ताखी करता है उसके बाद वो वाजिबुल कत्ल है, उसके लिए कोई चांस दूसरा नहीं है। यहां पर बतौर खास सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लाया गया अब्दुल्ला बिन अबी सरह को, हदीस नंबर 5 पेश कर रहा हूं, जिल्द नंबर 2 अबू दाऊद शरीफ की, सफा नंबर 263 है। यहां पर यह जिक्र मौजूद है कि जिस वक्त वो पेश किया गया कि अब्दुल्ला बिन अबी सरह आ गया है जिसको आपने फरमाया था कत्ल करना है, और ये अब आपका कलमा पढ़ने आया है और आपसे माफी मांगने आया है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार देखा, निगाह हटा ली, दूसरी बार देखा, नफरत का इजहार किया, तीसरी बार देखा, फिर भी नफरत का इजहार किया। इसके बाद अक़बला अला अस्हाबिही, तीसरी बात के बाद चौथी बार जब उसने अपनी दरखास्त पेश कर ली, सरकार ने अपनी गुलामी में कबूल कर लिया, वाजिबुल कत्ल करार दिया था, और फिर चूंकि अपना हक था, चाहते माफ करते, चाहते उसको सजा देते, अपना हक माफ करते हुए अब्दुल्ला बिन अबी सरह को कबूल कर लिया। लेकिन मैं जो बात बयान करना चाहता हूं दलील के तौर पर वो ये जुमला है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक़बला अला सहाबिही, सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और बड़े गुस्से से कहा, अब उस इब्ने सरह को, अब्दुल्ला बिन अबी सरह को कबूल कर चुके थे, अमा काना फीकुम रजुलुर रशीद यकूमु इला हाज़ा हैसुरानी कफफ़तु यदी अन बैअती फयक़तलहु, मेरे सहाबा तुम में से कोई भी रजुल रशीद नहीं है, जब तुमने देखा था कि मैं इसको कबूल नहीं कर रहा, तुम्हें चाहिए था उठकर इसके सर उतार देते। क्या तुम में एक भी ऐसा नहीं है? तुम देख रहे हो वो माफी चाहता है, मैं माफी नहीं देता, तो इसी मरहले में कि मैं नहीं दे रहा, तुम्हें चाहिए था कि तुम इसका सर उतारते। अगर उस हालत के अंदर उसका कत्ल नाजायज होता तो सरकार गुस्से का इजहार क्यों फरमाते? सहाबा तुम पीछे रह गए हो, जब मेरी अदा को तुमने देखा कि अगरचे कलमा पढ़ने की दरखास्त कर रहा है कि मुझे कबूल कर लो, तुम्हें मेरा रंग देखना चाहिए था, तुम्हें फैसला कर देना चाहिए था। कोई भी तुम में ऐसा नहीं है जो उठता फयक़तलहु, इसको कत्ल कर देता, ये वाजिबुल कत्ल था, अब तो मैंने कबूल किया, इससे पहले ये वाजिबुल कत्ल था। तो ये लफ्ज किसके हैं? नबी अलैहिस्सलाम के हैं, किसी आम दुनिया के कानून दान के नहीं, ये सरकार का फरमान है, दर्जनों हदीस की किताबों में मौजूद है, सनद की जिम्मेदारी आखिरी सांस तक कबूल है, इसमें किसी तरह किसी रावी में कोई ज़ौफ नहीं है। सरकार ने एक शख्स को जो पहले दीन छोड़ के जा चुका था मगर मुतलकन मुर्तद नहीं था, तौहीन करके मुर्तद हुआ था, सरकार के पास अब कलमा पढ़ने की दरखास्तें लेके खड़ा है, फिर भी सरकार फरमाते हैं ये शख्स वाजिबुल कत्ल था, मैं अपनी हैसियत में चाहता तो कबूल इसको माफ कर देता, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए था, मैंने 3 बार इसको माफ नहीं किया, इसी दौरान तुम्हें इसको कत्ल कर देना चाहिए था। अब एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला औ माता इलैना बिअैने का, काश कि आप थोड़ा सा आंख का इशारा कर देते। आपने इशारा क्यों नहीं फरमाया? इशारा करते आंख का तो हम सर उतार देते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी की आंख खयानत वाली नहीं होती, नबी की आंख खयानत वाली नहीं होती। इशारा करना, इशारे से करवाना, ये तो खयानत बनती थी, ये तुम्हें चाहिए था। यहां इशारों की जरूरत नहीं, यहां खुद ही फैसले करने होते हैं। तुमने क्यों ना इशारा किया? फरमाया नबी की आंख खयानत वाली नहीं होती। अब इस हदीस शरीफ के अंदर भी अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 के अंदर जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इस चीज को जिक्र किया और हाईलाइट कर दिया। ये मामला ऐसा है, जब कोई जुर्म करता है सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है,
चाहे तो माफ करें चाहे तो माफ ना करें, और किसी को इख्तियार नहीं है। वाजिबुल कत्ल करार दिया और गुस्से का इजहार किया। इसी दौरान काम पार कर देना चाहिए था। इससे पता चला कि कुछ मौके ऐसे भी होते हैं, बिलखुसूस नमूस रिसालत वाला मसला, यहां कानून की पेचीदगियों में दाखिल होने से पहले ही काम पूरा कर देना चाहिए। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे अपनी सरकार की अदालत है, मैं चुप था, मेरे बोले बगैर तुम्हें करना चाहिए था, तुम इसको पार कर देते, ये वाजिबुल कत्ल था। इसी चीज को आगे मैं इस हदीस नंबर 6 में बयान करना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक यहूदिया थी, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गाली देती थी। फखाना कहा रजुलन, ये सुनन नबी दाऊद में है, फी मनसबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब है, हदीस नंबर 4362 है। एक बंदा यहूदिया को गला दबा के मार आया। पहले तो खंजर वाला मसला था, अब गला दबा के मार के आ गया है और नबी अलैहिस्सलाम के पास पेश हो गया। तो सरकार ने कितनी सजा दी, उससे बदला लिया। उसकी कैसे सजा दी? अब ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमाहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके खून को बातिल करार दे दिया। और मारने वाला मुजाहिद है, इसने कोई जुर्म नहीं किया, क्योंकि उसने मुझे गाली दी थी। गला दबा के मार के जो आया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको जुर्म के कटहरे में खड़ा नहीं किया, मुजरिम बना के। सरकार दो आलम वसल्लम ने फैसला फरमाया, उनसे बढ़ के हुकूक का लंबरदार कौन हो सकता है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इस फैसले को सादिर फरमाया। ऐसे ही हदीस नंबर 7 मोजमे कबीर तबरानी की जो है, उसके अंदर तफसील के साथ इसका जिक्र मौजूद है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आ गया, जिससे पता चलता है मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारे। अगर किसी ने ऐसा किया, आशिक ने नहीं समझा माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटा है, जा जो भी है, जुर्म देखते उसको पार किया है। सरकार के हुक्म का इंतजार नहीं किया, काजी के हुक्म का कहां इंतजार करेगा? वो सैयद आलम नूर मुजस्सम